हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त देखिए, हम आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला के सीरीज स्टार्ट किए हैं और उसमें हम आपको पूरा इंपॉर्टेंट फार्मूला जितना भी टॉपिक वही टॉपिक है से सबको हम आपको करवा रहे हैं। तो एक कर पहले हम आपको नंबर सिस्टम और त्रिकोणमिति के करवा चुके हैं। अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से इंपॉर्टेंट फार्मूला के सीरीज में आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो 2024 में जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं मैट्रिक के, और वो फार्मूला उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आज हम आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला में प्रायिकता के यानी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मतलब फार्मूला हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए, एकरा में सबसे पहले प्रायिकता को समझने के लिए इसमें 4 गो मतलब सेक्शन से क्वेश्चन आता है और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन आएगा, जानते हैं कोची से? सबसे पहले आएगा सिक्का से। क्या आएगा? सिक्का से। सबसे पहले सिक्का से आएगा, जिसको हम इसको बोलते हैं क्वाइन। क्या बोलते हैं? क्वाइन। तो ये जो क्वेश्चन आएगा ना, से सबसे पहले प्रायिकता पे क्वेश्चन सिक्का से आएगा और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है जिसका नाम आप सुने होंगे, पासा। पासा, लूडो वाला जो पासा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइस। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहू समझिए तो क्वेश्चन आएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है से ताश के नाम तो आप लोग सुनने किए होंगे। ताश, ताश होता है कार्ड, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और एक जो होता है ना चौथा, यहाँ से यानी गेंद। गेंद से क्वेश्चन आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉल। क्या बोलते हैं? बॉल। यानी यहाँ से 4 गो इसका सेक्शन होता है जो प्रायिकता में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए कहाँ से आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा सिक्का से, पासा से, ताश से, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्का से आएगा और पासा से आएगा। हो सकता है ताशों से क्वेश्चन आबित रहता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा 5 नंबर में, वो आएगा गेंद से। गेंद से क्वेश्चन जाता है से सब्जेक्टिव में आता है और 5 नंबर में या तो 2 नंबर में आएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसको आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रायिकता में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है और सब्जेक्टिव में भी। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन हो सकता है कि एगो 5 नंबर के बन जाए या तो 2 नंबर के बन जाए। ये सबसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बड़ी कम बनता है। क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बनेगा तो गेंद से बनेगा। तो देखिए, जो सबसे पहला जेकरा में है जो क्वेश्चन आता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो देखिए, आज के बाद हम रट के याद आप कर लीजिएगा, जैसे भी हो सके याद कर लीजिएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। देखिए, जो निश्चित जो घटना है ना, उसका प्रायिकता 1 होता है। निश्चित जो घटना है यानी इसका मतलब है कि संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। यानी जो संभव है ना, जैसे क्वेश्चन आएगा एकदम ऐसी डायरेक्ट है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो ऑप्शन आएगा 1 रहेगा, 0 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। तो ऑप्शन सही क्या होगा? 1 होगा। अच्छा, इसी को दूसरा भाषा में पूछता है कि संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो संभव घटना की प्रायिकता भी 1 होता है। एक उल्टा रहता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। कितना? 0 होती है, यानी शून्य होते हैं, समझिए। था ना, तो शून्य लिख देते हैं, शून्य होती है। देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन एकदम याद कर लीजिए, एकदम ये हर साल पूछता है क्वेश्चन। यानी हर साल पूछेगा कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित के 1 होगा और अनिश्चित के कितना होगा? 0 होगा। अब निश्चित के लिखता है संभव घटना की प्रायिकता, कि संभव घटना की प्रायिकता कितना होगा, तो 1 होता है। और अनिश्चित जिसको बोलते हैं असंभव घटना की प्रायिकता, तो इसका होता है 0। कहीं कहीं 0 लिखा रहेगा तो 0 लिखा रहेगा। बात से में अगर 0 है तो 0 मारिए, अगर 0 लिखा है तो वही समझता है 0 अंग्रेजी वर्ड है, 0 ऐसे लिखा रहेगा 0। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन आता है ना कि किसी घटना, जैसे मान के चले कि अब कोई घटना है, तो निश्चित घटना और अनिश्चित घटना के जो योग होगा प्रायिकता के, वो हमेशा कितना होगा? 1 होगा जी। यानी कोई कहा ना कि जैसे मान के चले कि एक सिक्का को उछाला जाता है और सिक्का को उछाला जाता है, तो हेड आने की प्रायिकता मान के चलिए कि जैसे हेड आने की प्रायिकता है ना से 0.992 है।
जैसे मान के चलिए कि हेड आने की प्रायिकता 0.92 है, तो हेड न आने की प्रायिकता कितना है, तो न आने की प्रायिकता देखिए टोटल अगर 1 होगा तो 0 पॉइंट कितना होगा, 0.08 होगा, यानी कि ये न आने की प्रायिकता है। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या करना है ना कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि मान के चले कि किसी सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता इतना है तो न आने की प्रायिकता इतना होगा। अब कहिए कि ये आया कैसे, तो ये आया ऐसे कि देख पूरा निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है ना, 1 होता है। अब 1 में से ये हम 0.92 को घटा देंगे तो 0.8 नहीं ना आएगा। जैसे देखिए अगर मान के चले कि 1 है तो 1 है तो 1 में से हम अगर 0.92 को घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो 10 में से जाएगा 2 तो कितना 8 बचेगा, ये 9 में से 9 तो 0, ये पॉइंट यानी कि कितना आ गया 0.08 आ गया कि नहीं। तो यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किसी सिक्का को उछाला जाता है यानी पास या पासा को फेंका जाता है तो प्रायिकता आने की प्रायिकता है कि मतलब इसको निश्चित घटना की प्रायिकता जो होगा से इतना है। जैसे मान के चलिए कि कोई पासा को फेंका जाता है और उसको जो घटना आया निश्चित घटना आने की प्रायिकता है से 0.40 है, तो ना आने की प्रायिकता कितना होगा, तो ना आने की प्रायिकता टोटल अगर 1 होता है तो ना आने की प्रायिकता 0.60 होगा। आई दोनों के जोड़िएगा तो ये क्या आएगा, यानी कि घटना घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता दोनों का योगफल हमेशा 1 होगा, ये हमेशा 1 होगा। तभी तो यहाँ बताएं कि जो निश्चित घटना की प्रायिकता है वो 1 होता है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। अभी दोनों के जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो इसका मतलब है कि आने की प्रायिकता और न आने की प्रायिकता दोनों का योगफल 1 होगा, 0 नहीं होगा, 1 होगा, 1 होगा। इसीलिए दोनों के जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, समझ गए कि ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा भाई, ये तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एकदम ऐसी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए अब यहाँ से कैसन जैसन क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए मान के चलिए कि सिक्का है तो सिक्का में अगर देखिएगा तो सिक्का में देखिएगा तो एगो हेड होता है, एगो टेल होता है। जैसे यहाँ से हम ले लेते हैं सिक्का के कि सिक्का के बारे में हमको बता रहे हैं। तो देखिए सिक्का जो रहेगा तो सिक्का में क्या रहेगा, एक हेड रहेगा और एक टेल रहेगा, है कि ना, एगो हेड है एगो टेल रहेगा। तो एक जो फार्मूला होता है ना संभावना की संख्या से 2 के पावर n होता है, जहाँ n क्या होता है, उछाले गए सिक्कों की संख्या, जहाँ n क्या है, उछाले गए सिक्कों की संख्या, ये फार्मूला होता है। जहाँ n जो है उछाले गए सिक्कों की संख्या, उछाले गए सिक्कों की संख्या, यानी सिक्कों की क्या है, संख्या है, उछाले गए सिक्कों की संख्या। यानी पूछेगा ना कि जब 2 सिक्का को उछाला जाता है तो संभावना केगो बनेगा, या 1 सिक्का को उछाला जाता है तो संभावना क्या बनेगा। तो देखिए हम मान लेते हैं क्वेश्चन आएगा कि जब 1 सिक्का को उछाला जाता है तो संभावना कितना होगा, यानी कि संभावना कितना होगा कि हेड कितना आ सकता है, टेल कितना आ सकता है। तो देखिए 1 सिक्का को, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, 2 के पावर n है। तो अब देखिए n बराबर क्या है, उछाले गए सिक्कों की संख्या। तो जहाँ n केगो सिक्का उछाल रहा है, एगो उछाल रहा है, इसका मतलब है 2 के पावर अगर 1 करेंगे तो 2, इसका मतलब है जो संभावना होगा ना वो 2 होगा। अब 2 कैसे, तो देखिए एगो सिक्का रहता है तो ओकरा में देखते हैं एगो हेड रहता है एगो टेल रहता है। हेड को हम लोग बोलते हैं चीत और टेल को बोलते हैं पॉट। इसका मतलब है कि अब इसका मतलब है कि कुछ 2 आएगा संभावना, तो एगो हेड आएगा एगो टेल आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया, समझ गए कि ना। यानी मोटा मोटी समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा कि जब 1 सिक्का को उछाला जाता है तो उसकी क्या संभावना होगी। अच्छा हेड आने की क्या संभावना होगी, तो हेड 1 आएगा और टोटल संभावना कितना है, तो ये टोटल संभावना निकालना हम आपको बता रहे हैं कि टोटल संभावना 2 होगा, एगो हेड एगो टेल, तो इसीलिए 2। अब देखिए अगर 2 सिक्का को उछाला जाएगा तब, तो देखिए 2 सिक्का को अगर उछाला जाएगा तो 2 के पावर n, यानी अबरी 2 सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 गुना 2 यानी कि कितना होगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। यानी इस बार संभावना 4 गो बनेगा। कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 संभावना बनेगा ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है, 4 संभावना बनेगा। अगर सिक्का उछाल देंगे हम 3 गो तो 2 के पावर n, यानी कि n क्या है, उछाले गए सिक्कों की संख्या है, तो यहाँ 3 कर देंगे तो 2 गुना 2 यानी एक संभावना कितना बनेगा, 8 बनेगा। तो देखिए जब एगो सिक्का उछाल रहे हैं तो संभावना 2 गो बन रहा है, जब 2 सिक्का उछाल रहे हैं तो संभावना 4 गो बन रहा है, और 3 सिक्का उछाल रहे हैं तो संभावना 8 बन रहा है। इतने आपको एग्जाम में पूछेगा, इससे ज़्यादा ना पूछेगा। अब देखिए तो कहिएगा कि 4 संभावना है तो कौन कौन है, तो देखिए हो सकता है कि हेड आ जाए, एक एगो पर हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए,
या तो हो सकता है इसे कि एगो पर हेड आ जाए, एगो पर टेल आ जाए, एगो पर टेल आ जाए, एगो हेड आ जाए। एकरा अलावा कोई संभावना ना बनेगा। अगर आप दो सिक्का ना है तो उछाल के देखिए, एकर अलावा अगर कुछ आएगा ना तो फिर आप बताइएगा, एकर अलावा कुछ नहीं आएगा। या तो दोनों पर हेड आ जाएगा या तो दोनों पर टेल आ जाएगा, या तो हो सकता है कि एगो पर हेड रहेगा एगो पर टेल रहेगा, या तो ऐसे ना होगा तो फिर या तो टेल होगा या तो हेड होगा। आप दूगो सिक्का लीजिए और उछाल के देखिए, इससे ज़्यादा कुछ हैबे न करेगा। ना विश्वास है तो आप दूगो सिक्का अपन पैकेट में से निकाल लीजिए और उसको क्या करिए, उछाल के देखिए, एकरे में से आएगा। कितनों बार उछाल के देखिए, एकरा से फालतू आपको आएबे न करेगा। तो समझ गए कि नहीं, यही चीज़ है। अब कहिएगा कि तनी 3 गो सिक्का के उछालेंगे तो ये जो 8 आएगा, तो 8 कैसे कैसे आएगा। तो देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ। तो देखिए सबसे पहले हो सकता है, जैसे हम आपको बताते हैं कि तीनों पर हेड आ जाएगा, तीनों पर कौची आ जाएगा, तीनों पर हेड आ जाएगा। हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाएगा, तीनों पर टेल आ जाएगा जी। अब ये क्या करते हैं ना कि हेड को हम सबसे पहले रखते हैं, यानी एगो पर हेड आएगा और दूगो पर टेल टेल आ जाएगा। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं कि हम उसको क्या करते हैं, टेल इधर, हेड और टेल। हो सकता है कि एगो पर हेड रहे, एगो पर टेल रहे, फिर हेड, फिर टेल आ जाए। हो सकता है कि टेल टेल हेड आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए। यही हो सकता है कि मान के चले कि हम टेल को पहले रखेंगे और दूगो पर हेड आ जाएगा, एगो पर टेल आएगा और दूगो पर हेड आ जाएगा। अब यहू कर सकते हैं कि टेल को बीच में ना, हेड को पहले और टेल को बीच में, अब फिर क्या लिखे, हेड लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम हेड लिख देते हैं और फिर हेड और लास्ट में टेल लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कर दे, यहाँ कर दे। अब देखिए इसके अलावा ये 8 को हो गया कि नहीं, हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी संभावना 8 होगा। अगर आप 3 सिक्का को उछालिएगा तो इससे बाहर अबे न करेगा, यानी इतना ही में से आ जाएगा। कितना हूँ बार आप उछाल के देखिए, इससे ज़्यादा आवे न करेगा। तो इसको आप ध्यान रखना, सिक्का से अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते तो कोई दिक्कत ना होगा। और सबसे ज़्यादा यहीं से आता है क्वेश्चन, तो इसको आप ध्यान रखिएगा जी। कार्ड ये सब तो खैर है, ये 52 को जितना भी है ये सब से है। फिर गेंद से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो ये सब हम ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और हम आपको बताते हैं पासा के बारे में, ठीक है। तब इसको मिटा देते हैं। एकदम याद रखिएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता सब में होता है, पासा आ जाए, सिक्का आ जाए, कुछ भी हो। निश्चित घटना की प्रायिकता होगा से 1 होगा और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होगा। दोनों के योगफल जो होगा, जिसे कहने का मतलब घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की प्रायिकता, दोनों का योगफल 1 होगा। ये सब क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, सिक्का के उछाले वाला, पासा के उछाले वाला, ताश के फेंके वाला। अब देखिए, अब हम आपको ले चलते हैं पासा के बारे में बता देते हैं। तो पासा के बारे में तो बोलबे कि डाइस होता है, क्या होता है, डाइस। अब देखिए, तब मान के चलिए कि पासा जो देखे हैं तो पासा में 6 गो होता है, 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। तो एक जो फार्मूला है ना, से 6 के पावर n है, 6 के पावर n है, जहाँ n उछाले गए सिक्कों की संख्या है, सॉरी सिक्कों की संख्या ना, फेंके गए पासों की संख्या। जहाँ n बराबर उछाले गए पासों की संख्या, उछाले गए पासों की संख्या, पासों की क्या है जी, संख्या है। देखिए इसमें क्या है कि मान के चले पासा, तो पासा एगो फेंकेंगे, 2 गो फेंकेंगे, ये इसका मतलब इससे ज़्यादा तो ना फेंकेंगे, 3 गो फेंक सकते हैं। लेकिन 2 गो पर तो क्वेश्चन आता है, क्योंकि 2 गो पर तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, ऐसे तो 1 गो रहेगा। अब देखिए 6 के पावर n, यानी कि मान के चले कि हम एगो अगर पासा के उछाल दिए तो संभावना कितना होगा जी, तो एगो उछाले ना, तो n के पावर कितना रखे, 1 रखिए, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 अगर रखेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि जब एक पासा को उछाला जाता है या फेंका जाता है तो संभावना कितना होगा, संभावना 1 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। अब जब पासा को, 2 गो पासा को हम उछाल देते हैं तो 6 के पावर अगर n लेंगे, तो अब 2 गो जब उछाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब कौची हुआ कि 6 के पावर 2 यानी 6 गुने 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 36। इसका मतलब है कि जब 2 पासा को उछाला जाएगा तो संभावना कितना बनेगा, 36 बनेगा। अब क्वेश्चन एक में ऐसे आएगा कि जब एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। और इतना देखिए सम संख्या, यानी कि अगर आप नंबर सिस्टम के वीडियो हमको आप ना देखे हैं तो वहाँ से प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए सब संख्या के बारे में हम आपको बता चुके हैं।
कि नंबर सिस्टम में कौन कौन सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इस सब के बारे में प्राकृतिक से लेकर टोटल हम आपको बता चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, नंबर सिस्टम, ना तो नंबर सिस्टम अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस लिखिएगा और नंबर सिस्टम, तो आ जाएगा वो पूरा। वहाँ से आप देखिएगा तो सम संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। तो अब देखिएगा कि ई वाला है कि एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो अजी एगो पासा रहेगा तो एक पासा पर कितना आता है, 1 अंक आ सकता है, 2 आएगा, 3 आ जाएगा, 4, 5, 6, यही ना आएगा। तो कह रहा है सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि सम संख्या कौन कौन है। तो सम संख्या कौन, एगो 2 है, 4 है और 6 है, यही में से ना आएगा सम संख्या। या तो आ जाएगा 2 आएगा, या 4 आ जाएगा, या 6 आएगा। तो सम संख्या आने की संभावना कितना है, एगो 2, 4, 6, यानी 3 गो आ सकता है। तो 3 गो संभावना आवे के है प्रायिकता के, और कुल संभावना कितना है, तो एगो पासा उछाला जा रहा है तो 6 है जी। तो इसको काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 दूना ये 3 लिखाएगा जी, सॉरी 2 लिखाएगा। अब 1/2 होगा। तो देखिए अब सम संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और ऑप्शन जो रहेगा उसको आप टिक आउट कर दीजिए, मतलब रंग दीजिए। कहेगा कि विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, तब विषम संख्या यही ना जी, 1, 2, 3, यानी जो 2 से न कटता है उसको विषम कहते हैं। तो एकरो प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1। तो देखिए याद कर लीजिए कि जब सम संख्या है ना, जब एगो पासा को उछाला जाता है ना, तो सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 होता है, समझ गए। और विषम संख्या भी आने की प्रायिकता 1/2 होता है। तो ये एगो सिक्का में है, अगर 2 सिक्का उछाला जाएगा तो कहेगा ना कि सम संख्या और विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। चाहे तो ऐसे पूछेगा कि जब 2 पासा को उछाला जाता है तो दोनों का योगफल 9 आने की क्या प्रायिकता है। जैसे देखिए 2 गो पासा को हम अगर उछाल दिए तो कहा ना कि दोनों का योगफल 9 आने की क्या प्रायिकता है। और जी तो 9 कब आएगा, एगो पर हो सकता है कि 6 आ जाए और 3 आ जाए, तो इकर उल्टो तो होगा, 3 और 6 आएगा। फिर कहेंगे कि 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये सब हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि 4 और 5 भी आ जाए, तो इस प्रकार से भी हो जाएगा। तो देखिए ये सब आवे के संभावना है। एक अलावा और जोड़ला पर 9 आएगा, न आएगा। तो 4 बार आया तो 4 बटा, और 2 गो सिक्का है, एगो है 2 गो। तो अगर मान के चले कि 2 सिक्का है तो टोटल संभावना कितना होता है, 36। तो इसका मतलब 36 करेंगे तो 9 चौका 36, यानी 1/9 हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। और यही सब आता है पासा में, ज़्यादा हार्ड ना आता, आसान आसान आता है। तो यही समझ गए, कोई दिक्कत ना होगा। अब देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं कि अब ये पूरा हम आपको प्रायिकता के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसा ऐसा आता है, समझ गया कि ना। तो ये सब ध्यान रखना जरूरी है, कभी 9 कहेगा कभी 7 कहेगा, तो ये सब पूरा आप समझ जाइएगा। तो चलिए ये हो गया कोची पासा के बारे में। अब हम आपको बताते हैं तनी ताश के बारे में, यानी कार्ड जिसको बोलते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और इसको जितना है इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अभी को जिनको तैयारी ना है और चाहते हैं कि ना हम नंबर ज़्यादा लाएं, तो ये आपको सबसे पहले पढ़े पड़ेगा, क्योंकि हम आपको पूरा निचोड़ बता रहे हैं चैप्टर के। यही से क्वेश्चन से अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और एग्जाम में जाते हैं तो आप हम बताते एकदम विश्वास दिलाते हैं कि आप अच्छा करके आइएगा, यानी जितना आप ना सोचे थे ना उससे अच्छा करके आइएगा। क्योंकि इतना अगर हम बता दें तो समझिए तो निचोड़ है। अब देखिए अब हम ले लेते हैं कोची ताश ले लेते हैं। ताश के बोलते हैं कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्ड। देखिए ताश जो होता है ना टोटल 52 गो होता है, टोटल कितना 52 गो। अब 52 को 2 भाग में बांट देते हैं। तो एक होता है लाल होता है, एक होता है लाल और एक होता है काला। क्या होता है, काला। टोटल 52 गो ताश में कार्ड होता है, एक लाल होता है और एक काला। लाल जो होता है से 26 गो होता है, लाल कितना 26 गो, और काला भी 26 गो होता है। लाल जो है ना से एहू 2 गो होता है, एक होता है लाल पान, लाल पान होता है, और एक होता है ठीकरी होता है। लाल पान है ये 13 गो है, और ठीकरी जो है से यहू 13 गो है। काला जो है ना यहू 2 प्रकार होता है, एक होता है काला पान, काला पान होता है, और एक होता है चिड़िया होता है जी, जिसको चिड़ी बोलते हैं, चिड़िया। यहू होता है 13 गो और यहू होता है 13 गो, यानी कि दोनों 13-13। तो देखिए 13-13-13-13 13 का 52 गो हो गया। तो क्वेश्चन आएगा ना कि जब 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो लाल पान होने की क्या प्रायिकता है। तो लाल पान के गो है जी, तो जे गो है उतना बट्टा कुल टोटल काट के गो है, तो 52 टोटल 52 में से निकलेगा तो 13 का 52, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा से कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4।
कि लाल पान होने, फिर ऐसी ठीकरी कहेगा तो 1/4, काला पान कहेगा तो 1/4, चिड़िया कहेगा 1/4। अब एकरा में देखिएगा तो यहाँ से रहता है कि ये तो ठीक है कार्ड है, अब एकरा में फेस कार्ड होता है। फेस कार्ड मतलब चित्र कार्ड हम लोग बोलते हैं। तब फेस जो कार्ड होता है, फेस कार्ड, फेस कार्ड। अब फेस कार्ड में देखिएगा तो 3 गो फेस कार्ड होता है, 3 गो फेस कार्ड। जैसे एक होता है जैक होता है जी, जैक, जैक, जैक मीन्स होता है गुलाम, जैक मीन्स होता है गुलाम, इसको सूचित करते हैं जैसे। एक होता है क्वीन, क्वीन मीन्स होता है, क्वीन मीन्स होता है बेगम, क्या होता है बेगम, बेगम होता है, बेगम, इसको क्यू से सूचित करते हैं। और एक होता है किंग जी, किंग मतलब होता है बादशाह, बादशाह, बादशाह यानी कि राजा, इसको हम लोग के से सूचित करते हैं। तो ये जो है ना सब फेस कार्ड है। तब फेस कार्ड की संख्या टोटल अगर बात किया जाए, टोटल फेस कार्ड के, तो ये 4 गो होता है, 4 12, यानी 12 गो फेस कार्ड होता है। तो चित्र कार्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो चित्र होने की क्या प्रायिकता है। तो भाई चित्र टोटल पर कितना है जी, तो 12 गो पर है। तो 12 गो चित्र है तो यानी 12/52 करेंगे तो इसको करिएगा तो कितना, 4 × 12, 13 × 52, इसका मतलब 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन एकरा में नाम अगर कोई कह देगा कि जैसे मान के चले कि चित्र कार्ड में मान के लाल पान के बेगम है, तो लाल पान के बेगम एक ही गो रहेगा चित्र कार्ड में, तो 1 कितना हो जाएगा। अब लाल पान के बेगम है तो लाल पान के बेगम एकरे में से नहीं निकलेगा, इसका मतलब लाल पान के बेगम एक गो है और चित्र कार्ड टोटल के गो है, 12 गो है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं कि जेकर संख्या टोटल है उसको नीचे रख देंगे और चित्र कार्ड हमेशा कितना में से निकलेगा, 12 गो में से निकलेगा। तो अब चित्र कार्ड में से यानी बेगम, लाल पान के बेगम, तो लाल पान के बेगम एक गो होगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया ताश से रिलेटेड, इतना आप ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार होता है। अब आपको हम बताते हैं बॉल यानी गेंद से रिलेटेड। तो गेंद से रिलेटेड क्या होगा ना कि गेंदा वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दिल रहेगा कि लाल गेंद एक थैली है, उसमें लाल हरा पीला नीला इस प्रकार से गेंदा है। फिर क्या है कि लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार सवाल पूछे जाते हैं जी। देखिए जैसे मान के चलिए कि हम आपको गेंद के बारे में बताते हैं, यानी बॉल, ये है गेंद, क्या है बॉल। तो देखिए अगर बॉल रहेगा तो इसमें रहेगा ना कि एगो थैला है, मान के चलिए कि एगो रहेगा थैला, कि एक थैले में 3 प्रकार के गेंदे हैं, जैसे लाल हरा नीला पीला इस प्रकार से, या 4 प्रकार के। तो उस सब गेंद की संख्या देल रहेगा। जैसे देखिए लाल गेंद की संख्या देल रहेगा कि लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या मान लीजिए ना कि 10 है, ठीक है। फिर है काली गेंद की संख्या, काली गेंद की संख्या, तो काली गेंद की संख्या मान लीजिए 14 है, ठीक है। फिर है पीली गेंद की संख्या, पीली गेंद की संख्या, पीली गेंद की संख्या। तो अब देखिए पीली गेंद की जो संख्या रहेगा, मान के चले कि एकरो कुछ रहेगा कितना, 6 रहेगा, कितना रहेगा, 6 रहेगा जी। तो अब देखिए लाल क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 प्रकार के गेंदे हैं, जिसमें लाल काली और पीली गेंदे हैं। जिसमें लाल गेंद की संख्या 10 है, काली गेंद की संख्या 14 और पीली गेंद की संख्या 6 है। तो कहेगा ना, क्वेश्चन आएगा कि पीली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए कुल गेंद पहले निकाल लेते हैं, कुल गेंद, कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या। तो कुल गेंद की संख्या कितना है जी, तो इस सब के जोड़िएगा तो 10 + 14 और +6, तो 30 हो जाएगा कितना, 14 10 24 और 36, 30 गो टोटल गेंद है। अब कह रहा पीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो देखिए पीली गेंद, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, की प्रायिकता। तो देखिए पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो पीली गेंद कह रहा है ना निकालने की प्रायिकता, तो कह रहा कि जिसका प्रायिकता पूछता है ना उसकी गेंद की संख्या, तो पीली गेंद की संख्या, पीली गेंद की संख्या, अब बटा कुल गेंद की संख्या। तो बटा क्या है, कुल गेंद, कुल गेंद की संख्या। तो कुल गेंद की संख्या, तो कुल गेंद की संख्या जो रहेगा ना सो बटा करना। अब देखिए तो इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। तब पीली गेंद की संख्या के गो है, 6 गो, तो 6 लिखेंगे। अब कुल गेंद की संख्या कितना है, तो 30 है, तो 6 × 5 = 30, यानी 5 से कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा ना तो ऐसे पूछेगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसको आप जल्दी में बना सकते हैं। जितना कैलकुलेशन फास्ट करिएगा ना उतना आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन रहेगा, इसको अगर क्वेश्चन लैंग्वेज में दिल रहेगा कि 2 नंबर में कि एक थैले में 3 प्रकार के गेंदे हैं, जिसमें लाल हरा और नीली गेंद है, जिसमें लाल काली और पीली गेंद है।
ये कलर कोई भी दे सकता है, पीली गेंद है, जिसमें लाल गेंद की संख्या 10, काली गेंद की संख्या 14 और पीली गेंद की संख्या 6 है। तो कहेगा ना कि पीली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है, तब पीली गेंद की संख्या बटा कुल गेंद की संख्या, तो 6 बटा 6 35 करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, ये 30 लिखा है, 6 5 30, इसीलिए कितना आ गया 1/5 आ गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्त। तो देखिए हम आपको आज के वीडियो में बताएं प्रायिकता से जितना भी निचोड़ था ना, तो सब हम आपको कंप्लीट करवा दिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। इसको से आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तो देखिए प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, यानी सिक्का से क्वेश्चन आएगा, पासा से, ताश से और गेंद से आएगा, यही 4 गो सेक्शन से आता है। ये तीनों से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और ई वाला से सब्जेक्टिव आएगा। ई वाला से कौन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसको ध्यान रखना, 2 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन देगा। तो दोस्त अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।